हेलो स्टूडेंट्स, आई होप हम आपको जो वर्क दे रहे हैं वो आप अपनी नोटबुक में कर रहे हैं। आज मैं आपको वन एक्सरसाइज हमारी, जैसे कि आपको पता है 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। 1.2 में आपके हेडिंग्स के सम हैं। हम पहले उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद उन्हें सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आपका जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो मैं आपको पहले इसकी हिंदी समझा देती हूँ। एक बुक एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का मतलब होता है एक जैसे तरह आपका मेले वगैरह लगते हैं ना, उस तरह से होता है एग्जीबिशन। एक बुक एग्जीबिशन हेल्ड किया गया है 4 दिन तक स्कूल में। एक स्कूल में लगाया गया है एग्जीबिशन बुक्स का। नंबर ऑफ़ टिकट्स, जो नंबर ऑफ़ टिकट है एग्जीबिशन को देखने के लिए जो टिकट्स बनाई गई थी वो जो सोल्ड हुई हैं काउंटर से, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ डे आपको दिखाई गई हैं। टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स आपको बतानी है कि चारों दिन में टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स कितनी बेची गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको किसी ने फर्स्ट डे 400 रुपीज़ दिए हैं, सेकंड डे भी 100 दिए हैं, थर्ड डे भी 100 दिए और फोर्थ डे भी 100 दिए। तो आपको चारों दिन का आपसे पूछा जाए कि चारों दिन में कितने रुपए आपको मिले हैं, तो आप क्या करोगे, उन चारों को ऐड कर लोगे। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमें चारों दिन की जो टिकट्स सोल्ड की गई है उन्हें हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रही हूँ। नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे टिकट्स जो बेची गई हैं वो है 1094, सेकेंड डे जो बेची गई हैं वो है 1812, थर्ड डे 2050 एंड फोर्थ डे 2751। हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने पे जो आपका आंसर आया है वो है 7707। हमने आंसर यहाँ इस तरह से लिखा है, 7707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. सेकेंड क्वेश्चन, शेखर इज़ ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर 6980 रन इन टेस्ट मैचेस। उसने जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें 6980 रन्स जो है हमारे वो स्कोर कर लिए हैं। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन। वो विश करता है, वह चाहता है कि वो 10,000 रन बना ले। हाउ मच मोर रन्स डज ही नीड। उसे कितने रन्स की और ज़रूरत होगी। तो अभी जो शेखर है उसने 6890 रन बनाए हैं और वो बनाना कितना चाहता है, वो 10,000 रन बनाना चाहता है। तो हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना होगा, तभी हम उसे बता पाएंगे कि हमारे और कितने रन्स की ज़रूरत होगी उसे 10,000 का डाटा कंप्लीट करने में। तो रन्स टू अचीव, रन्स जो शेखर के द्वारा अचीव किए गए हैं वो है 10,000। रन्स स्कोर, जो उसने स्कोर किए हैं वो हैं हमारे 6980। रन्स रिक्वायर्ड, जो उसे रन्स की ज़रूरत है वो है 3020। तो हम इसे माइनस करेंगे। माइनस हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ज़ीरो में से हम ज़ीरो को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा ज़ीरो ही आता है, लेकिन ज़ीरो में से हम 8 को सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम यहाँ से एक कैरी ले लेंगे। जब हम यहाँ से एक कैरी लेंगे तो यहाँ हमारा 10 हो जाएगा। 10 में से 8 को सब्ट्रैक्शन करेंगे 2। यहाँ हमारा जब हमने यहाँ एक कैरी दिया है, दैट्स मीन यहाँ हमारा बच रहा है 9। 9 में से 9 को सब्ट्रैक्शन करेंगे, देन आएगा हमारा 0। यहाँ भी हमारा 9 होगा। 9 में से 6 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3। तो कितने रन्स की ज़रूरत है उसे, 3020 रन्स की ज़रूरत है उसे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा, इन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर, सक्सेसफुल कैंडिडेट ने रजिस्टर किए हैं 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल, नियरेस्ट राइवल का मतलब उसके पास, मतलब उसके साथ में जिसने और दूसरे कैंडिडेट ने हमारा इलेक्शन लड़ा है उसे कहते हैं उसका राइवल। वैसे राइवल का मतलब एक शत्रु भी होता है, लेकिन यहाँ राइवल का मतलब होता है उसके सामने जो उसने जिसने इलेक्शन लड़ा है। स्क्वायर 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन, किस मार्जिन से या किन वोटों से डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितनी वोटों से सक्सेसफुल कैंडिडेट हमारा ये इलेक्शन जीत गया है। सिंपल सी बात है, जीतने वाले को हमारे ज़्यादा मिले होंगे और हारने वाले को हमारे कम मिले होंगे। तो जीतने वाले में से हम अगर हम हारने वाले के वोट्स को निकाल दें तो हमारी वो वोट्स आ जाएंगी जितने वोट से वो कैंडिडेट हमारा जीता है, जीतने वाला कैंडिडेट हमारा
जीता है। तो नंबर ऑफ वोट स्कोर बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट ने हमारी सिक्योर किए हैं हमारे 5,77,500 इतनी वोट्स उसे मिली हैं। नंबर ऑफ वोट स्कोर बाय हिज नियरेस्ट राइवल, उसके नियरेस्ट राइवल को मिली है 3,48,700। मार्जिन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का मार्जिन जो है हम इसे सब्ट्रैक्शन करने के बाद मार्जिन निकालेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद जैसा कि मैंने आपको सब्ट्रैक्शन करके दिखा रखा है 2,28,800। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन बाय मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स। नाउ वी विल मूव इन फोर्थ क्वेश्चन। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स, कीर्ति बुक स्टोर है, किसी बुक स्टोर का नाम है कीर्ति, सोल्ड बुक्स, उसने बुक्स बेची हैं वर्थ रुपीज़ 2,85,891, 2,85,891 रुपये की इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, पहले सप्ताह में जून के। एंड बुक्स वर्थ रुपीज़ 4,07,68 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। और वो उसने उसी महीने के जून महीने के दूसरे सप्ताह में जो बुक बेची हैं वो है 4,07,68 रुपये की। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, तो उसने दोनों सप्ताह में मिलाकर कितने की बुक्स बेची है, इन विच वीक, और कौन से सप्ताह में वाज द सेल ग्रेटर, एंड कौन से सप्ताह में सेल ग्रेटर मतलब ज़्यादा हुई है, एंड बाई हाउ मच, और कितने ज़्यादा से। तो इस क्वेश्चन को बेटा हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, कि एक साथ कितना बेचा है, यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड उसने कहा इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कि दूसरे सप्ताह में कितनी ज़्यादा सेल हुई है और कौन से सप्ताह में ज़्यादा सेल हुई है। तो हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में जो बुक बेची थी हमने वो थी हमारी 2,85,891 की। दूसरे सप्ताह में जो हमने बुक बेची थी वो थी 4,07,68 की। हमने दोनों सप्ताह में मिलाकर कितने रुपए की बेची है, तो हम पहले सप्ताह के जितने की बेची है और दूसरे सप्ताह के जितने की बेची है, अगर हम दोनों को साथ में मिला दें, दोनों को ऐड कर दें, आपस में जोड़ दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने दोनों सप्ताह में कितने की बुक्स बेची हैं। तो यहाँ मैंने आपको ऐड करके दिखाया हुआ है। उसके बाद उसने हमसे पूछा था कि इन विच वीक सेल वाज द ग्रेटर, कौन से सप्ताह में हमारी सेल है वो ज़्यादा हुई है। पहले सप्ताह में थी 2,85,891 यानी कि 2,85,891, और दूसरे सप्ताह में थी 4,07,68 यानी कि 4,07,68। तो हमने आपको यहाँ दिखाया है 4,07,68 हमारा 2,85,891 से क्या है, ग्रेटर है। दैट्स मीन हमारे जो सेकंड वीक है उसकी सेल क्या है, फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग क्या है, ग्रेटर है, ज़्यादा है। तो अब हम उसमें मार्जिन निकालेंगे। उसने कहा था हमसे बाय हाउ मच, कितने से ज़्यादा हैं। तो बुक सोल्ड इन सेकंड वीक ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें सेकंड वीक ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्वांटिटी है उसे हम ऊपर यानी कि सब्ट्रैक्शन करने में ऊपर रखते हैं। बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्शन करते हैं। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक में हमारी इतनी है। मोर बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक, तो कितनी ज़्यादा बुक्स बेची गई हैं सेकंड वीक में, हम यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे सेकंड वीक की बुक्स आपकी आ जाएंगी। तो हमारी 1,14,877 मोर बुक्स, इतनी ज़्यादा बुक्स बेची हैं हमने अपने सेकंड वीक में। नाउ वी विल मूव इन फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। इसमें हमें कहा गया है कि हमें डिफरेंस निकालना है। किसके बीच में डिफरेंस निकालना है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट, सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर में, जो हमें इन 5 डिजिट की मदद से बनाना है। हमने आपको पिछली क्लासेस में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना सिखाया है, वो भी इन डिजिट्स की कुछ डिजिट्स की मदद से। तो हम यहाँ बनाते हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर इन डिजिट की मदद से। तो इनमें आपको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखना होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, 7। उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट नंबर में हम सबसे पहले सबसे छोटा लेते हैं, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो हमने ये नंबर बना लिया है। इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है हमारा सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो हमारे 2 में से हम 7 को सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो दैट्स वाई हम कैरी ले लेंगे। कैरी लेने में हमारे यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 7 को करेंगे 5, जो हमने यहाँ से
फर्स्ट वाली डिजिट से लेफ्ट से राइट में कैरी दिया है, देन हमारे यहाँ पे 1 डिजिट कम हो गई है 3 के, यहाँ पे हमारा यहाँ 3 नहीं रह के यहाँ रह गया है 2। तो 2 हमारे 2 में से 6 को सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, दैट्स मीन यहाँ हम आगे से कैरी लेंगे। कैरी लेने के बाद ये हो जाएगा 12 में से 6 को करेंगे 6, यहाँ भी हमारा ये नहीं रहेगा, जब हमने यहाँ से कैरी लिया तो ये 3 हो जाएगा। 3 में से 4 को नहीं कर सकते सब्ट्रैक्शन, तो आगे से कैरी लेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। 13 में से 4 को किया तो 9। अब यहाँ भी हमने जब यहाँ से यहाँ कैरी दिया है तो हमारा यहाँ 5 बचेगा। 5 में से 3 को करेंगे तो 2, और यहाँ हमारा 7 ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ कैरी नहीं दिया है, तो 7 में से 2 को करेंगे तो 5। तो क्या डिफरेंस आया है हमारा 52,965। तो ये 5 क्वेश्चन हमने 1.2 एक्सरसाइज के आपको हेडिंग के समझाए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपको ये क्वेश्चन अपने लिए एक फेयर रजिस्टर बना लेना है, जिसमें आपको अपने 1.1 इन फेयर और रफ फेयर नोटबुक में करके करने हैं इन्हें एक रजिस्टर में। और इसी तरह से आपको 1.2 के जो ये 5 क्वेश्चन हमने समझाए हैं, इन्हें भी आपको उसी नोटबुक में करने हैं। और आगे की बाकी के जो हमारे इसके क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू।